हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सभी लोग? मस्त हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे और सिंपल इंटरेस्ट की बात हम लोगों ने कर लिया था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बातें करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक अलग प्रकार का इंटरेस्टेड सवाल है और आपको हम बार बार समझाते हैं कि अगर सवाल में अगर डिफिकल्ट कहीं से भी डालता है तो वह कंपाउंड इंटरेस्ट का ही सवाल होता है। और प्रत्येक एग्जाम के लिए समझ जाओ कि संजीवनी बूटी है, इसको खाइएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो सीआई एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सीआई एसआई प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एक दो तीन चार सब में से एक एक सवाल आता है, मतलब पांच छह सवाल अगर हाथ हो बैठ हो गया जब तक आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसलिए आपको नॉलेज रखना जरूरी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम सीट वन का सवाल पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ आपको बेसिकली बता देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई, देखो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई होता क्या है? ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज मिलता है। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है? प्रिंसिपल एक ही होता है, मूलधन एक ही होता है, उसी पर हमको ब्याज मिलता है। लेकिन इस पर क्या होता है? ब्याज देने के बाद उस पर भी ब्याज मिलता है। जैसे मेरे प्यारे बालक समझना, जैसे ध्यान से समझिए। जैसे अगर हम एक उठाते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट उठाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मान के चलिए कि प्रिंस, अभी सीआई बाद में बात करते हैं, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल 100 रुपया मान लेते हैं। प्रिंसिपल कितना मान लीजिए? 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मान रहे हैं वह 10% पर एनम मान रहे हैं। ठीक है, 10% पर एनम। अब देखो, अगर 100 रुपया है, कितना रुपया है? 100 रुपया है। 100 रुपया पे अगर हमें 10% ब्याज मिल रहा है, 100 रुपया पे अगर हमको 10% ब्याज मिल रहा है, मतलब कितना ब्याज मिल रहा है सर? 10 रुपया ब्याज मिल रहा है। एक 100 पे 10% का ब्याज कितना हो जाएगा? तो ऐसे ना निकालो, 100 × 10% मतलब 10 बटा कितना? 100, 2 यानी 100 से कितना हो गया? 110। ठीक है, 110। फिर अब 110 पे नहीं, हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं बालक। अब फिर 100 रुपया पे ही 10% ब्याज मिलेगा। मान लो ये पहला साल है, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में जैसे जाते हैं हम दूसरे साल में, तो 100 रुपया पे फिर 10% अगर हमको ब्याज मिल रहा है तो फिर कितना ब्याज मिलेगा? 10 रुपया ब्याज मिलेगा। तो 110 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कहो सर 120 रुपया हो जाएगा ब्याज, क्योंकि फिर हमको 10 रुपया ही ब्याज मिला। उधर भी 10 रुपया ब्याज मिला था, इधर भी 10 रुपया ब्याज मिल रहा है। फिर इस पे हम 10% ब्याज देते तीसरे साल के लिए, 130 रुपया हो जाएगा। फिर अगले साल जाते हैं, चौथा साल के लिए जाते हैं तो 140 रुपया हो जाएगा। मतलब 100 रुपया से गए 4 साल में, तो हमें जो ब्याज मिला एसआई में यानी साधारण ब्याज की दर से, वह हमको मिला 40 रुपया ब्याज मिला। ये आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, यही बेसिक है। अगर जब तक ही नहीं समझोगे तब तक समझोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। और यहाँ से कहने का मतलब है कि बालक हम ऐसे तरीका बताएंगे आपको कि आप सवाल देखोगे चुटकी में उड़ाओगे, लेकिन उसके लिए पहले बेसिक चीज याद तो रहना चाहिए, बेसिक तो समझ में आना चाहिए ना। क्योंकि प्रिंसिपल एक ही है, 100 रुपया पे ही सब पे ब्याज मिल रहा है, सब पे 10-10 लेकर हर एक साल के लिए अलग अलग। अगर मान के चलो इस पर गए हैं तो 10%, इसको ऐड कर दिए, फिर इसमें ऐड कर दिए, फिर इसमें टोटल हमारे 4 साल में 140 रुपया में, क्योंकि सब साल में 10-10 रुपया ही ब्याज मिला था, 4 साल में कितना रुपया ब्याज मिलेगा? 40 रुपया ब्याज मिलेगा, इसलिए 4 साल में ब्याज हो गया। लेकिन कहोगे सर अगर हम सीआई की बात करते हैं, सीआई की बात करते हैं, प्रिंसिपल अगर 100 रुपया है, पहला साल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लीजिएगा तो सर कितना हो जाएगा? 110 रुपया। 110 या कौन सा साल का है? फर्स्ट साल का, पहला साल का। अब समझना, पहला साल का यह अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। जैसे ही दूसरा साल में इन करेंगे तो ये बन जाएगा प्रिंसिपल। ये पहला साल का अमाउंट है लेकिन दूसरा साल का प्रिंसिपल है, पहला साल का ये अमाउंट है लेकिन दूसरे साल का यह प्रिंसिपल है। देखो 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 देखो, जैसे ही हम सेकेंड ईयर में जाएंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम 10% लेंगे तो 110 पे ब्याज लगेगा, ना कि 100 रुपया पे, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है बालक। तो 110 पे 10% ब्याज निकालेंगे तो हमको 11 रुपया ब्याज मिलेगा। कितना रुपया ब्याज मिलेगा बालक? 11 रुपया। और 110 में 11 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 121 रुपया। लेकिन यह पहला साल है, यह दूसरा साल है, अब यह तीसरे साल के लिए यह प्रिंसिपल है, तीसरे साल के लिए यह प्रिंसिपल है, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। और तीसरे साल का जब यह प्रिंसिपल है तो इसमें हम ऐड करके हम क्या करवा देंगे? अमाउंट बना देंगे। तो फिर इस पर अगर 10% अगर ब्याज जाएगा कितने साल में? तीसरे साल में, यानी थर्ड ईयर में, तो 121 पे 10% ब्याज लगेगा तो 12.1। 121 पर 10% ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 121 पे 10% अगर हम ब्याज निकालते हैं तो 12.1। 121 में 12.1 ऐड कर देंगे तो 133.1, 133.1 इतना हमारे पास आ जाएगा। फिर अगले साल में जाएंगे, फिर अगले साल में जाएंगे तो 133 बन जाएगा चौथे साल के लिए प्रिंसिपल, 133.1 बन जाएगा चौथे साल का, क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। 133 अगर हम अगले जाते हैं,
0.1। इस पर अगर फिर हम 10% का ब्याज देते हैं 4 साल में, 10% का ब्याज अगर हम चौथे साल में देते हैं, तो ये चौथे साल का प्रिंसिपल है, ये चौथे साल का प्रिंसिपल है। इस पर 10% का ब्याज ऐड करेंगे तो 13.1 ऐड हो जाएगा। कितना ऐड हो जाएगा? 13.1। मतलब 133.1 में अगर हम 13.1 ऐड करते हैं, 133, ठीक है। इसमें अगर हम 10% अगर हम ऐड करते हैं तो 110 कितना हो जाएगा? 133.1 का अगर हम 10% निकालें तो यही ना होगा, एक शून्य से एक शून्य, मतलब 13 दशमलव कितना हो जाएगा? 31। 13 दशमलव कितना हो जाएगा? 31। इसको ऐड कर देंगे तो 1,4 मतलब हो जाएगा 146.41, 146.41, 146.41, 146.41। ये 4 साल का अमाउंट है, 4 साल का यह अमाउंट है। लेकिन 5वां साल में इन करेंगे तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा 5वां साल का। बच्चा हमेशा याद रखिएगा, इसमें हमेशा सबको जोड़कर नया प्रिंसिपल बनाते हैं, नया अमाउंट बनाते हैं। अगर पहला साल में दूसरे साल में जाते हैं तो दूसरे साल में ये बन गया क्या? प्रिंसिपल। दूसरे साल का ये प्रिंसिपल, लेकिन ये 121 बन गया अमाउंट। लेकिन तीसरे साल के लिए यह प्रिंसिपल है। आपको हम बताए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, सिर्फ प्रिंसिपल पे ही ब्याज लगता है, लेकिन इसमें ब्याज पे ब्याज लगता है। अब कहोगे कि सर यहाँ 100 रुपया था, यहाँ हमको 4 साल में 146.41 आया है, मतलब हमको 46.41 रुपया ब्याज मिला, यहाँ 40 रुपया ब्याज मिला, तो CI अच्छा कि SI अच्छा? तो कहोगे सर CI में ज़्यादा ब्याज मिलता है, क्योंकि यहाँ 46.41 है, यहाँ 40 है, 6 रुपया ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसलिए लोग सब कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं, क्या लेते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं, ब्याज पे ब्याज लेते हैं। अब एक प्रकार से हम समझाने का प्रयास करते हैं, या तो तुम 100 से 10% बढ़ा के तुम इतना लिखो, या फिर 10% का कर दो सक्सेसिव। 10% बढ़ा रहे, 10% बढ़ाने का